Alright guys, I welcome you all to another important video by Launchpad Education जिसमें हम आज बात करेंगे about India and US relations. That means India and United States of America के साथ relations. अब चाहे आप अभी तैयारी करने लगे हो, चाहे आज से पहले कर रहे थे या आने वाले टाइम में करोगे, ये जो इंडिया यूएस का रिलेशन है ये हमेशा से ही रेलेवेंट रहा है और इंटरनेशनल रिलेशंस का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम एक डेवलपिंग नेशन है। राइट नाउ हम अपने आप को एक इमर्जिंग इकोनॉमी बोलते हैं, वेयर एज जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो एक डेवलप्ड स्टेट है। और उसके क्या कंसर्न्स रहते हैं, कैसे वो इंडिया को अपना पार्टनर बनाना चाह रहा है, इंडिया उससे क्या फायदे ले सकता है, हमारी क्लोजनेस विद रशिया, कोल्ड वॉर एरा के दरमियान के जो इक्वेशन थी वो कैसे अब चेंज हुई है, क्या डिफेंस रिलेशन है, क्या हमारे ट्रेड रिलेशंस है, चाइना फैक्टर कैसे रोल प्ले करता है। आज की वीडियो में हम कंप्लीट सेंस में इसके बारे में बात करेंगे। दोबारा बता रहा हूं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स रिलेशंस। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आगे हम मूव करते हैं, बट बिफोर मूविंग फर्दर आपको बैचेस के बारे में छोटा सा बता दूं कि 35,000 रुपीज में हमारा ऑनलाइन बैच चल रहा है जी, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल विच इंक्लूड्स योर स्टैंडर्ड बुक्स। मैं सिर्फ नोट्स की बात नहीं कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट द बुक्स जो आप पॉलिटी के लिए स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे, जिसमें हम एम लक्ष्मीकांत की बात करते हैं, या हम बात करें आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग, या हम बात करें हिस्ट्री के रिगार्डिंग, वो सारा सेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके डोर स्टेप्स पे प्रोवाइड किया जाएगा इसी कॉस्ट के अंदर। इसके अलावा आप अपनी फ्री डेमो क्लासेस भी बुक कर सकते हैं इन नंबर्स पर कॉल करके। 11 जुलाई को हम बैच नया स्टार्ट करने वाले हैं, तो नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी डेमो सीट्स बुक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो बात करते हैं जी व्हाट इज द इशू, क्या इशू है, क्यों ये चीज न्यूज में चल रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देन वी विल सी इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस के कैसे हमारे ट्रेड रिलेशंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ इवॉल्व हो रहे हैं पिछले, अगर हम टाइम के साथ कंपेयर करें तो। इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशंस, जैसे हमारा मेजर डिफेंस पार्टनर रशिया है, तो उसके कंपैरेटिवली कैसे हमारी इंक्लिनेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ जा रही है, क्या रशिया के कंसर्न्स हैं, क्या अमेरिका के कंसर्न्स हैं, हमें फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। इंडिया एंड यूएस एट डब्ल्यूटीओ। अब डब्ल्यूटीओ की हम क्यों बात करते हैं, क्योंकि डब्ल्यूटीओ में इंडिया हमेशा अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखता है, डेवलपिंग नेशंस का पर्सपेक्टिव रखता है, उनकी प्रॉब्लम्स सरफेस पर लेकर आता है और जेन्युइन तरीके पे बार्गेन करता है, जो उसको बार्गेन करने की जरूरत है फॉर इट्स ओन फार्मर्स, फॉर इट्स ओन सिटीजन, फॉर इट्स ओन कंट्री। तो कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उससे एग्री नहीं करता है, डब्ल्यूटीओ में हमारे क्या उनके साथ डिस्प्यूट्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देन चाइना फैक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ऐसा कहा जाता है, एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि अगर आज इंडिया और अमेरिका नजदीक आ रहे हैं, एक इकोनॉमिक फैक्टर तो है ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल फैक्टर, यानी कि राइज ऑफ चाइनीज स्टेट, जो पुश कर रही है अमेरिका को टुवर्ड्स इंडिया, ताकि इंडिया का करे, उसको चेक करे, उसके राइज को चेक करे और चाइना को एक रीजनल पावर तक ही सीमित रख सके। दैट्स इट। और जो ग्लोबल पावर है वो अमेरिका खुद ब खुद अपने आप को सस्टेन करे और खुद बना रहे उस पोजीशन पर। एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस टू द इंडिया एंड देन यूएस रिलेशंस। ये भी एक बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, आई मीन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, क्योंकि क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड, क्या हमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। देन एट एंड हम कंक्लूजन की बात करेंगे, जिसमें हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी देखेंगे, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी देखेंगे, इंडियन डायस्पोरा की भी बात करेंगे, एंड देन वी विल राइट अ बैलेंस व्यू कि हमें कैसे इस चीज को बैलेंस करने की जरूरत है। तो बात करते हैं जी व्हाट इज द इशू, व्हाई इज दिस इन न्यूज, बिकॉज रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और वहां पर विजिट करने के बाद उन्होंने वहां पे कांग्रेस को एड्रेस किया। रेयर ऐसा प्रिविलेज मिलता है किसी स्टेट्समैन को, और अगर ऐसा इंडिया को मिल रहा है, दैट मींस इंडिया आज एक उस ट्राजेक्टरी पर है, एक उस ग्रोथ पर है कि मोस्ट डेवलप्ड नेशन, जिसको हम वर्ल्ड लीडर भी बोल सकते हैं, वो भी इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते और उनको वो हमें डैश देना ही पड़ा। So recently Prime Minister Modi visited USA and addressed joint session of US Congress, which is a big honor for any state leader. And then ये जो visit है ये शो क्या कर रही है हमें, और जैसी हमें वहां रेसिप्रोकेशन मिली है, जैसा हमें ऑनर मिल रहा है, that is showing the deepening and the strengthening of the Indo-US relations. So ये दो keywords हैं जी आपके, deepening and strengthening of the Indo-US relations। किस एंगल से? इकोनॉमिक एंगल से भी, पॉलिटिकल एंगल से भी, सोशल एंगल से भी, क्योंकि कितना डायस्पोरा हमारा वहां पर रह रहा है। तो ज्योग्राफिकल एंगल से, इन द सेंस जियो स्ट्रेटेजिक सेंस में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। तो जैसे चाइना बढ़ रहा है, व्हाई डू अमेरिका
नीड्स इंडिया, अमेरिका को इंडिया की क्यों आवश्यकता है, उसका प्राइम रीजन है जो चाइना है वो ग्रो कर रहा है। अब देखिए, जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं तब हम दो चीजों को हमेशा ध्यान में रखते हैं। क्या? जब हम स्टेट्स की बात करते हैं तो हमेशा एक स्टेट होती है स्टेटस को स्टेट और दूसरी होती है रिवीजन स्टेट। स्टेटस को का मतलब होता है कि जो जैसा है वैसा ही बरकरार है। सो अमेरिका वुड ऑलवेज वांट कि राइट नाउ वो हेजेमन है, वो लीडर है वर्ल्ड का, तो वो स्टेटस कोई स्टेट है वो चाहता है कि बस मैं ही वर्ल्ड लीडर हूं और कोई भी चेंज ना है। वेयरएज ऑन द अदर हैंड चाइना का क्या दिमाग चल रहा है, चाइना की एस्पिरेशन क्या है कि जो वर्ल्ड सिस्टम है मुझे इसको तोड़ना है, जो अमेरिका की हेजेमनी है उसको खत्म करना है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की तरफ मुझे चलना है एंड देन मुझे लीडर बनना है। तो वो कौन सा स्टेट हो गया? वो रिविजनिस्ट स्टेट हो गया जो वर्ल्ड सिस्टम को रिवाइज करने की कोशिश कर रहा है। सो चाइना इज द रिविजनिस्ट स्टेट एंड अमेरिका इज द स्टेटस क्वो स्टेट। अब इस सिनेरियो में अमेरिका अगर चाहेगा चाइना को कंटेन करना तो चाइना की इमीडिएट नेबर और जो पोटेंशियल भी रखता है वो कौन है? इंडिया। सो वो इंडिया के ऊपर बेट खेल रहा है, इंडिया के साथ क्लोज रिलेशंस, चाहे वो डिफेंस पार्टनरशिप हो, चाहे वो ट्रेड पार्टनरशिप हो, चाहे वो अदरवाइज इंडिया को वेलकम करना हो, उस सेंस में इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब ये बात आप मत भूलिएगा कि चाइना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है, चाहे साउथ चाइना सी की बात करें, इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें। आगे देखते हैं इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिलेशंस। तो आज तक जितनी भी बातें हुई हैं वर्ल्ड में, चाहे लड़ाइयां हुई हैं, चाहे कॉलोनीज हुई हैं, कॉलोनाइजेशन हुई है, ये सारी, हम न्यू इंपीरियलिज्म की बात कर रहे हैं, इंपीरियलिज्म की बात कर रहे हैं, कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, पैसे ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जब हम पैसे की बात करते हैं तो ट्रेड एक ऐसी गाड़ी है जो पैसा कमा कर देती है। सो इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस अपने आप में एक बढ़िया सेंस में काम कर रहे हैं। सो बायलैटरल ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज हैज ग्रोन 10-fold। सो 10-fold इंक्रीज है जी ट्रेड रिलेशंस में, एंड इंडिया बिकेम द 9th लार्जेस्ट यूएस ट्रेडिंग पार्टनर इन 2021। सो 2021 में 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हम बने हैं, एंड देन यूएस इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट मार्केट। तो एक्सपोर्ट मार्केट है जी, यूएस इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड एक्सपोर्ट मार्केट। तो इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है वो नहीं करते, वो भी करते हैं। तो इट इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज विद विच इंडिया हैज ट्रेड सरप्लस। सो हमारा तो ट्रेड सरप्लस ही चल रहा है उनके साथ। तो आपके लिए इस स्लाइड में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, दैट हमारा 10-fold इंक्रीज हुआ उनके साथ ट्रेड, 2000 टन से लेके 2021 तक का डेटा है ये। और उसके बाद व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि हमारा ट्रेड सरप्लस है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। दैट इज फॉर नाउ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इंडिया एक्सपोर्ट क्या कर रहा है जी। इंडिया एक्सपोर्ट करता है पॉलिश डायमंड्स, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, लाइट ऑयल एंड पेट्रोलियम एंड कॉस्मेटिक्स। अगर आपने कोविड एरा में, अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपको पता होगा कोविड एरा में हमें ट्रंप ने, उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हमें मेडिसिन, जिसका नाम मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मलेरिया के लिए वो मेडिसिन को यूज किया जाता है, उसको एडमिनिस्टर किया जाता है। तो उसने एक तरह से धमकी दी थी कि इंडिया हमें वो मेडिसिन जल्द से जल्द पहुंच करवा दे। सो व्हाट डज दैट मीन? फार्मास्यूटिकल्स में हम काफी ज्यादा उनको क्या कर रहे हैं जी, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंड इंडिया इंपोर्ट क्या कर रहा है? व्हाट इंडिया इंपोर्ट्स? ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, कोल, रिसाइकल प्रोडक्ट्स, लार्ज आलमंड, जिसको आप कैलिफोर्निया आलमंड्स के नाम से भी जानते हो। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है? इंपोर्ट हो रही हैं। अब ट्रेड रिलेशंस में हम देखते हैं इंप्रूव करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। सबसे पहला इनिशिएटिव जिसके बारे में हम बात करेंगे, इट इज इंडो यूएस कमर्शियल डायलॉग। सो इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग में किस चीज के ऊपर फोकस है? फोकस इज ऑन कोऑपरेशन एंड स्टैंडर्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रैवल एंड टूरिज्म, उसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ कमर्शियल सिग्निफिकेंस, ताकि जो ट्रेड है उसमें किसी तरीके का कोई डिसरप्शन मैकेनिज्म हम एलिमिनेट कर सके, एक बढ़िया तौर पे काम हो सके। सो बेसिकली आपको याद रखने की जरूरत है इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग, दैट्स इट। सो 200-250 वर्ड्स में आप आंसर पूरा ड्राफ्ट करना है, एक बैलेंस व्यू लिखना है। उसमें अगर आप सिर्फ इतनी भी बात कर देंगे ना कि इंडो यूएस कमर्शियल डायलॉग टू ऑगमेंट द ट्रेड रिलेशन, दैट्स इट, दैट वुड सफाइस। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज इंडिया US Business Council. So it was established 1975 में, and it links government to businesses and supporting long-term commercial partnership. Again, ये दो points almost इनका जो टारगेट है या इनका जो एंड गोल है वो सेम है. सो यू कैन जस्ट रिमेंबर द नेम्स, इंडो यूएस बिजनेस काउंसिल, इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग. अब बात करते हैं जी डिफेंस ट्रेड की विद रिस्पेक्ट टू इंडिया यूएस. सो इंडिया यूएस के डिफेंस ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं, डिफेंस के रिलेशंस प्राइमरली. तो इंडिया को एक मेजर डिफेंस पार्टनर एंड स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन 2016 एंड 2018 में
लाइक डेजिग्नेट किया गया है कि हमारा एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है व्हेन इट कम्स टू डिफेंस, और हमारा एक मेजर डिफेंस पार्टनर है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है कौन, इंडिया फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके कारण भी मैं आपको समझा चुका हूं। सो यू नीड टू जस्ट रिमेंबर मेजर डिफेंस पार्टनर इंडिया हैज बीन डेजिग्नेटेड 2016 में एंड 18 में इंडिया हैज बीन डेजिग्नेटेड एज मेजर डिफेंस पार्टनर, दैट्स इट। So under the Defense Technology and Trade Initiative, so what it is, Defense Technology and Trade Initiative Group, both countries क्या कर रही हैं, they working together, किस चीज के ऊपर वर्क कर रही हैं, for co-production and co-development of the डिफेंस इक्विपमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया ने हमेशा आत्मनिर्भर की बात की है, मेक इन इंडिया की बात की है। व्हाइल डीलिंग विद द डिफेंस टेक्नोलॉजी ऑल्सो इंडिया हमेशा इंसिस्ट करता है इस बात के ऊपर कि हमें सिर्फ इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डिफेंस प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें उसकी टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि हम इंडिजिनियसली उस चीज को डेवलप कर सके। और अगर आप नहीं भी दोगे तब भी हमारे ऊपर आप रोक नहीं लगा सकते हो। आप हमारा मिसाइल टेक्नोलॉजी सिस्टम देख सकते हो कि आपने मना किया था जब एपीजे अब्दुल कलाम ने उसको प्रॉपर तरीके से डिजाइन करके एक हमें लाइक डिफेंस में किक दी थी। सो मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी आप हमें रोक नहीं सके हो, अदरवाइज भी डिले जरूर हो सकता है बट रुक नहीं सकता है, कंसिडरिंग द जियोपॉलिटिकल इक्वेशन, जियोस्ट्रेटेजिक इक्वेशन। तो अमेरिका इस चीज को समझता है और वो इस चीज के ऊपर कोऑपरेट हमारे साथ कर रहा है कि को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट। सो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी, को प्रोडक्शन भी, एंड देन को development as well of the defense equipment, and this is very important, this is your keyword. Then defense trade is tilted in favor of US. so ऐसे facts आपको prelims में तंग कर सकते हैं, otherwise means में तो आपको content जो दिया जा रहा है that is enough for you. अब देखते हैं जी, deepening of defense and trade cooperation with signing of the 4 foundational agreements. ये जो 4 foundational agreements हैं, these are very important. ये कौन कौन से 4 है, जैसे आपने न्यूज में भी बहुत सुना होगा, कॉमकासा, बीका, लेमोआ एंड देन जी सोमिया। सो ये क्या एग्रीमेंट्स है, ये क्या चीज है, इनके ऊपर तो अलग अलग पॉइंट समझाने के लिए एक अलग वीडियो भी बना दी जाएगी, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। अदरवाइज भी ये लेटेस्ट नहीं है, अब काफी देर हो चुकी है जो अग्रीमेंट्स है साइन हुए, अब लास्ट जब हुआ था 2020 की हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अग्रीमेंट्स क्या, जैसे इनके नाम ही बता रहे हैं, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट। सो इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट में आप क्या करोगे, यू आर एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू मिलिट्री, जो आपको एक्सचेंज करने की जरूरत है। उसके अलावा व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट द लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, लॉजिस्टिकल एक्सचेंज की बात हो रही है। जैसे कि सारे अग्रीमेंट्स की अगर इन टोटलिटी में बात करूं आपके साथ कि हम इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज कर रहे हैं। उसके अलावा सपोज करो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किसी एयरक्राफ्ट को रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ जाती है, तो वो यहां पर हमारा लॉजिस्टिक यूज कर सकता है, यहां पर रिफ्यूलिंग हो सकती है। सेम गोज फॉर इंडिया, इंडिया भी वहां पर यूज कर सकता है। सो ये जो एक्सचेंज है ये डिफेंस को किक देने के लिए ही लाया गया है। कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी, सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। सो ये सारे जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं ये एक स्टेप है टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग इंडो यूएस डिफेंस रिलेशन। सो आप सभी के एक एक पॉइंट याद कर लीजिएगा या फिर सिर्फ नाम भी याद कर लेंगे और उसको लिख देंगे अपने आंसर्स में, तब भी आपका आंसर होलिस्टिक बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट इज बीका, कॉमकासा, लेमोआ एंड जी सोमिया। अब ये 4 ही थे टोटल और कंक्लूड हो गए हैं विद साइनिंग ऑफ द लास्ट इन 2020। अब देखते हैं जी, इंडिया एंड यूएस एट WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हम कैसे रिलेशंस शेयर कर रहे हैं अमेरिका के साथ। तो अब अमेरिका डेवलप्ड वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया एक डेवलपिंग वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दोनों के विचारों में अलग अलग सोच रहना एक बहुत ही स्वाभाविक बात है। इट इज वेरी नेचुरल फॉर बोथ द कंट्रीज टू हैव डिफरेंट ओपिनियंस on matters, as America is a developed nation and India is a developing nation, and India represents the interest of the poor, not only of its country but of the entire developing nation or also the third world nation, चाहे वो अफ्रीकन नेशन की बात हो। और इंडिया बहुत स्ट्रांगली वोकल होकर इस पॉइंट को रखता है कि आज भी फार्मर्स को प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो फ्री ट्रेड को हम प्रमोट जरूर करते हैं बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ आवर इंडिविजुअल्स, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ आवर फार्मर्स। तो अगर हम सब्सिडी दे रहे हैं तो दे रहे हैं बिकॉज उस सब्सिडी की आज हमारे फार्मर्स को जरूरत है। अगर हम इतनी ओपन मार्केट, फ्री मार्केट कर देंगे तब शायद वो इतना सर्वाइव ना कर पाए और इसका फायदा हमें ना होके एडवर्स इंपैक्ट हो जाए। हम अगेंस्ट नहीं है, ग्रेजुअली हम उस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स की तरफ भी मूव करेंगे, नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। बट पॉइंट इज कि आज के हालातों में सच के नजदीक रह के जो रिक्वायर्ड है हम वो कर रहे हैं। वेयर एज ऑन द अदर हैंड अमेरिका इस चीज से सहमत नहीं होता और वो हमेशा हमें एक्यूज करता है कि हम प्रोटेक्शनिस्ट हैं। इवन आत्मनिर्भर भारत जो
इंडिया ने इनिशिएटिव लिया उसके भी अगेंस्ट होकर वो उसको बोलता है कि ये क्या है, एक प्रोटेक्शनिस्ट है. सो इंडिया प्रेजेंट्स है interest of developing nation, whereas United States present the interest of the developed world, which leads to natural differences amongst them on diverse issues. अब अग्रीमेंट और एग्रीकल्चर, सब्सिडीज, क्रॉप्स, जीएमओस, इसके रिगार्डिंग सैनिटरी मेजर्स, फाइटोसैनिटरी मेजर्स, ये सारी बातें मैं आपको अभी समझा भी चुका हूं. एंड देन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर आगे भी आएंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे. सो इंडिया एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम एंड मेनी अदर सच पॉइंट्स आर डिस्प्यूटेबल बिटवीन द टू नेशंस अंडर डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड मैकेनिज्म अंडर डब्ल्यूटीओ. सो ये विचार विमर्श और ये डाइवर्स ओपिनियंस और ये डिसरप्शन और ये उनका ना सहमत होना, हमारा अपना पॉइंट रखना, ये चलता जाएगा. आपको पता होना चाहिए कि किस किस पॉइंट्स पे हमारे उनके साथ प्रॉब्लम्स चल रही है. नाउ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ओवर कॉमर्स ड्यूटीज, फिशरीज, सब्सिडीज एक्सेट्रा, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स एज एन इट इज रिलेटेड टू द बायोसेफ्टी, कि अगर कोई फूड प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर जगह से आ रहा है तो पेस्टिसाइड्स का कितना थ्रेशोल्ड लेवल है, क्या उसको क्रॉस तो नहीं किया उसने, उसके अलावा कोई डिजीज प्रोन एरिया तो नहीं था जहां से आ रहा. सो दीज आर ऑल सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स एंड विच इज फाइन. We're not against this anyway. So disputes with respect to climate change contribution. तो climate change contribution में अब इंडिया क्या रिप्रेजेंट करता है? इंडिया रिप्रेजेंट करता है एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें वो बोलता है कि अगर आज ग्लोबल वार्मिंग चल रही है तो उसमें हम जैसी कंट्रीज का ज्यादा योगदान नहीं है, या ज्यादा योगदान आपका है. और आज जब आप ग्रो कर चुके हो, आप ये फुल फ्लेजेडली प्लान कर सकते हो कि आपने ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशंस को कम करना. लेकिन अभी हम तो ग्रो कर रहे हैं, तो या तो आप हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कीजिए वैसी कैसी कि हम अपना पैसा भी ना खर्चें और क्लाइमेट चेंज में भी हम बेनिफिट या कंट्रीब्यूशन दे सकें, और कुछ हिस्से तक हम भी कंट्रीब्यूशन करेंगे इन द सेंस ऑफ के हमें अगर इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़े उस टेक्नोलॉजी की तरफ. बट अगर आप बोलो कि इस इक्वेशन में आप भी बराबर हम भी बराबर और फिर हम चलें, तो वो गलत है, क्योंकि किया तो आपने, भुगतान आप कह रहे हो हम भी अदा करें, तो ऐसा कैसे हो सकता है. सो ये मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में कुछ थोड़ा समझाने की कोशिश की है विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज. उसके रिगार्डिंग भी हमारा उनके साथ डिस्प्यूट चलता है, नॉट एक्जैक्टली रिलेटेड टू डब्ल्यूटीओ बट इन द सेंस हमारा डिस्प्यूट इस रिलेटेड भी है. सो रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल मेजर्स टू कॉम्बैट सेम अलोंग विद द टारगेट व्हिच हैव बीन सेट. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जी चाइना फैक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. मैंने आपको ऑलरेडी बताया जो चाइना है वो अपनी डिफरेंट पॉलिसीज, जैसे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उसका, उसके अलावा वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज जो उसकी नेबरिंग स्टेट्स हैं, जैसे श्रीलंका की बात करें या बांग्लादेश की बात करें, उनको बहुत पैसा देने की कोशिश करता है और उसके साथ उनसे रीपे होता नहीं है, तो वो डेट ट्रैप के अंदर उनसे कुछ ना कुछ लीज पर ले लेता है फॉर लॉन्ग टर्म और वहां पर अपना पोर्ट डेवलप कर लेता है. और वो एक तरीके से उस रीजन में, चाहे इंडियन ओशन रीजन है, चाहे साउथ चाइना सी है, चाहे हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें, वहां पर हेजमन, दैट मींस लीडर बनने की प्रॉपर कोशिश कर रहा है और काफी हद तक कामयाब भी है. इसके चलते यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या हो रहा है, इनसिक्योर हो रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि आज अगर मैंने इस चीज को ना रोका तो शायद कल कोई एक ऐसा ड्रैगन है जो मुझे खाने की प्रॉपर कोशिश करेगा. और चाइना तो बहुत एग्रेसिव हो गए, वोकल हो गए, चैलेंज भी करता है दैट डोंट ट्राई टू मैस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द चाइना, अदरवाइज बी रेडी टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस. जब भी हम तिब्बत की बात करते हैं, जब भी ताइवान की बात करते हैं, या फिर जब भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंटरवीन करने की कोशिश करता है, तो ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत ही स्मार्टली मूव करके उसने एक ग्रुपिंग बनाई विच इज कॉल्ड एज द क्वाड ग्रुपिंग, जिसमें इंडिया को भी मेंबर बनाया गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो चाइना तो एक्यूज करता है कि एक तरह का नाटो है, एशियन नाटो है, ऑकस को भी वो ये बोलता है, क्वाड को भी बोलता है कि मुझे चेक करने के लिए, लेकिन हम बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन की पीस मेंटेन करने की, डेवलपमेंट के लिए हम इस ग्रुपिंग का पार्ट बने. बट एनीवे, बोला जो मर्जी जाए, ये एक इनिशिएटिव था उसको चेक करने के लिए. इंपॉर्टेंट क्या है कि अमेरिका बीच में ये इनिशिएटिव्स ले रहा है. इसके अलावा उसने ऑकस भी डेवलप किया, जिसमें इंडिया ने तो खैर मना कर दिया था दैट आई विल नॉट बी द पार्ट ऑफ ऑकस, क्योंकि इंडिया स्ट्रेट अवे भी चैलेंज नहीं करना चाहता है चाइना को, क्योंकि उसका इमीडिएट नेबर है. तो इंडिया चाहता है उसके साथ भी उसके रिश्ते सही रहें, रशिया के साथ भी रिलेशन स्पॉइल ना हो, क्योंकि इट इज ऑलवेज सेड दैट यू शुड मेक न्यू फ्रेंड्स बट नेवर फॉरगेट ओल्ड. बट अदर स्कूल ऑफ थॉट ये भी बोलता है कि हमारा जो दोस्त था वो तो यूएसएसआर था, अब यूएसएसआर क्या हो चुका है, डिसइंटीग्रेट हो चुका है. अब ऐसे में हमें जो हमारा रोमांटिसिज्म है या जो हमारा रोमांटिक रिलेशन जिसमें हम रह रहे हैं उससे बाहर निकलने की जरूरत है और चेंजिंग वर्ल्ड के साथ अडेप्ट करके अमेरिका के साथ क्लोजनेस बढ़ाने की जरूरत है. ये सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है. आपका विश्वास किस चीज में, आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि इंडिया को रशिया की तरफ रहना चाहिए या अमेरिका की तरफ, या फिर बैलेंस रह के चलना चाहिए, नॉन अलाइंड रहकर चलना चाहिए. क्योंकि अमेरिका तो बोलता है इंडिया को कि हमारे नाटो का मेंबर बन जा. नाटो का मेंबर बनने का मतलब क्या है, नाटो का मेंबर बन जाएगा सो इट विल बी लाइक कि अगर इंडिया पे कोई हमला करा तो सारी नाटो कंट्रीज आ जाएंगी, और अगर किसी और नेशन पर हमला हो रहा है तो इंडिया भी उसको सपोर्ट करेगा. बट इंडिया बोलता है मैं तो जी नॉन अलाइंड हूं, शुरू से ही नॉन अलाइंड रह रहा हूं,
मैं आज जिस मुकाम पर हूं, मुझे तो हर एक कंट्री की जरूरत है, हर एक स्टेट की जरूरत है, मैं किसी के साथ अपने रिलेशन स्पॉइल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, ऐसे में हमें एक्यूज किया जाता है कि हम ऑयल परचेज कर रहे हैं, हम गैस परचेज कर रहे हैं फॉर आवर ओन कंट्री, तो जिसमें इंडिया बोल्डली इस चीज को बोलता है कि यार मेरा नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम है, और ऐसे में अगर मुझे किसी से भी कुछ लेना पड़ रहा है तो मैं ले रहा हूं। यू कैनॉट हैव डबल स्टैंडर्ड्स, एज यूरोप जितना ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है उस मुकाबले में तो इंडिया भी कुछ नहीं है। तो एनीवेज, तो ये बात कर रहे थे हम कैसे चाइना को चेक करने के लिए अमेरिका पिक्चर में आ रहा है, कैसे वो बोल रहे हैं इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ द नाटो, और कैसे इंडिया उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज विच इज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसका इंडिया मेंबर नहीं है, जिसकी कोशिश है कि वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन्स को अबंडन कर दिया जाए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर द डिफेंस उसको कटेल किया जाए, उसको कंटेन किया जाए। और इंडिया बोलता है अगर ऐसा करना है तो सारे कंट्रीज उस एग्रीमेंट को साइन करें। ऐसा नहीं है कि जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके पास तो हैं लेकिन और कोई नहीं ले सकता। बेसिकली नॉन प्रोलिफरेशन का ये सिस्टम है। तो इंडिया बोलता नहीं, जिनके पास है भी हैं वो भी छोड़े, फिर मैं साइन करूंगा, अदरवाइज मैं साइन नहीं करूंगा। When it comes to यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप, इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। इंडिया कहता है अब इतना टाइम हो गया, मैं डिजर्व करता हूं सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर, मुझे बनाओ। ये कुछ इंडिया के कंसर्न्स हैं। अब कैसे अमेरिका को बैलेंस किया जाए, कैसे चाइना को बैलेंस किया जाए, कैसे रशिया इसमें रोल प्ले कर सकता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं। और वैसे भी आज यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रहा है, आज दौर है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का, जिसमें इमर्जिंग इकोनॉमीज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जैसे चाहे हम ब्राजील की बात करें, चाइना की बात करें, इंडिया की बात करें, जापान की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, बहुत बड़ा से है लैटिन अमेरिकन नेशंस का एंड देन साउथ अफ्रीकन नेशंस का। सो उन चीजों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। रशिया जो कि आज फिर से पावरफुल बन रहा है, चाहे उतनी स्ट्रांग उसकी इकोनॉमी ना भी हो, बट स्टिल वो कैसे चैलेंज कर रहा है राइजिंग पावर ऑफ द अमेरिका, कैसे इक्वेशंस चेंज कर रहे हैं बिटवीन चाइना एंड रशिया। ये सारी चीजें इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत मजेदार चीजें होती हैं और बहुत इत्मीनान से समझने की जरूरत होती है। एनीवे, आज हम अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस की बात कर रहे हैं। अब अमेरिका क्या चाह रहा है कि इंडिया का बन जाए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब होता है इट हैज टू डू विद सम सॉर्ट ऑफ वेपन्स, इट हैज टू डू सम सॉर्ट ऑफ डिफेंस। बट इंडिया बोलता है मुझे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं बनना, मुझे नेट डेवलपमेंट प्रोवाइडर बनना है, जिसमें सारे स्टेट्स मुझे एल्डर ब्रदर की तरह ट्रीट करें, बिग ब्रदर की तरह ट्रीट मत करें। तो ये इंडिया के एनविजन है। अगर हम लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करें, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करें, चाहे इंडिया श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल के रिलेशंस की बात करें, कैसे हम बैलेंस करते हैं, हमारा फोकस नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, चलो इन द सेंस ऑटोमेटिकली ये बेनिफिट हो जाता है, बट हमारा मेन फोकस है नेट डेवलपमेंट प्रोवाइडर, कि हमें हर एक नेशन को एक डेवलपमेंट पार्टनर की तरह मिले और उनको भी ग्रो करवाएं, हम भी खुद ग्रो करें और हमारी इमेज भी एक अच्छी बने एज एन एल्डर ब्रदर, नॉट अ सेल्फिश ब्रदर जो अपने लिए ही सिर्फ काम करता है। तो यूएस आल्सो वांट्स टू चेक द राइज ऑफ द रीजनिस्ट स्टेट China and its initiatives like One Belt One Road, AIIB, that means Asian Infrastructure Investment Bank, China's debt trap policy, ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। For which it seeks India's full-fledged support, और India full-fledged support किस सेंस में देने को तैयार है कि not at the cost of spoiling its relations with China और रशिया। हम बैलेंस बना के चलने की कोशिश कर रहे हैं और वही नीड ऑफ द आवर है। अब देखते हैं चैलेंजेस इन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स रिलेशंस क्या है। तो टैरिफ बैरियर्स, टैक्सेशन की बात करें, टैरिफ्स की बात करें, ड्यूटीज की बात करें, कस्टम ड्यूटीज की बात करें, सो बोथ एक्यूज ईच अदर ऑफ इंपोजिंग हाई टैरिफ रेट्स। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, टैरिफ बैरियर्स। सो देखो ये जो डिबेट है ये तो चलती रहेगी, आज से 15 साल 20 साल पहले भी चल रही थी, आने वाले सालों में भी चलती रहेगी। आपके लिए आंसर राइटिंग के लिए टैरिफ बैरियर इज कीवर्ड। रिस्ट्रिक्शंस आर इंपोज्ड बाय इंडिया टू लिमिट यूएस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। आत्मनिर्भर भारत को यूएस परसीव कैसे करता है? एज अ प्रोटेक्शनिस्ट इनिशिएटिव। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ये एक्सप्लेन किया था, दिस इज that thing only. US removed India from generalized system of preference which could allow us to export duty free goods to US. So उसने हमें वहां रिमूव कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजों के करके कि आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, आपके प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हैं, आप सब्सिडीज कैसे दे रहे हैं। सो एवरीथिंग इट्स अ अमालगमेशन और इट्स लाइक एग्रीगेशन ऑफ ऑल दोस फैक्टर्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, जैसे आर&डी बहुत होती है ड्रग्स के ऊपर, आर&डी के बाद जब ड्रग निकल के आता है बाहर तो वो ड्रग सिर्फ वो कंपनी बना सकती है जिसने उसके ऊपर आर&डी की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कैंसर की ड्रग हमें निकालनी है, 4th स्टेज कैंसर जो मेटास्टेटिस स्टेज में जा चुका है। अब क्या करने की जरूरत है? हमें एक ऐसा ड्रग चाहिए कि उसको कंट्रोल करे। एंड सपोज कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी वो ड्रग बना लेती है आर&डी करके, काफी पैसे लगा के, लेकिन वो उसके ऊपर पूरा पेटेंट रखती है कि इस ड्रग को सिर्फ मैं ही बेच सकूं। लेकिन इंडिया का कंसर्न हमेशा ये रहता है कि हेल्थ सिर्फ किसी अमीर का डोमेन थोड़ी है, हेल्थ तो गरीब का डोमेन भी है। सो गरीबों को वो मेडिसिन कैसे दी जाए? तो हमेशा इंडिया
ईगर रहता है कंपलसरी लाइसेंसिंग के लिए। तो जैसे ही इंडिया वेट करता है कि 3-4 साल जितने भी साल के लिए पेटेंट मिला वो खत्म हो, और उसके बाद क्या करे इंडिया, कंपलसरी लाइसेंसिंग देके उसका जेनरिक वर्जन निकाले और बेनिफिट हो किसको, आम जनता को जो सफर कर रहे हैं लार्ज नंबर्स में। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट बहुत होते हैं, जिसके लिए हमेशा एक्यूज किया जाता है इंडिया को कि यू आर इग्नोरेंट, आपको उस चीज की तरफ आप ध्यान नहीं देते। जैसे कितना डी ब्रांडिंग का माल बिकता है, लेट्स से टॉमी का माल बिक रहा है या नाइकी का बिक रहा है या एडिडास एंड सो ऑन। सो ये सब आईपी थेफ्ट्स ही हैं। ये तो चलो मैंने एक लेमन एग्जांपल दिया आपको, इसके अलावा भी लार्ज लेवल पे। अब उसके अलावा L1 H1B वीजा के ऊपर जो यूएस की पॉलिसी टाइटन हो गई है, उसके रिगार्डिंग भी एक चैलेंज ही है जो इंडिया मैनेज करने की कोशिश करता है। तो बात करते हैं कंक्लूजन की। अब देखिए कंक्लूजन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वैसे हम अमेरिका को हम अपना एक नेचुरल अलाय नहीं बोल सकते, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एक गुड फ्रेंड बोलने में कोई हर्ज भी नहीं है। जैसी इक्वेशंस वर्ल्ड लेवल पर चेंज हो रही हैं, इवन रशिया भी पाकिस्तान की तरफ कभी ना कभी क्लोजनेस शो कर देता है when it comes to exporting या फिर when it comes to dealing or trading with the defense equipments। तो हमें भी अमेरिका की तरफ कुछ ना कुछ हाथ बढ़ाने की जरूरत है। सो वी हैव अ पॉलिसी ऑफ ऐसे नॉन अलाइनमेंट, हैव अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज द वेलकम पार्ट। क्यों? बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लेक्सिटीज विच आर इन्वॉल्व, जो मैंने डिटेल में आपके साथ शेयर भी की हैं। कैसे चाइना फैक्टर प्ले कर रहा है, कैसे इंडो पैसिफिक रीजन में पीस चाहिए, साउथ चाइना सी का क्या सीन है, ताइवान का क्या सीन है, एंड देन डेट ट्रैप पॉलिसी क्या है, रशिया के रिलेशंस विद पाकिस्तान, एंड देन चाइना कैसे यूज करता है सीपेक की बात, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। पहले देखो आज से 30 साल पीछे चले जाएं तो वेस्ट एशिया बहुत प्रोमिनेंट था, प्रीडोमिनेंटली वहां पर ये सारी स्ट्रेटेजिक गेम्स खेली जाती थी। वहां से शिफ्ट हो गए हम कहां आ गए, पैसिफिक रीजन में, उसका पिवट हो गया। सो ओबामा के टाइम पर एक फेज कोड किया जाता था, पिवट टू एशिया अमेरिकास। दैट वाज व्हाई, बिकॉज ऑफ द राइजिंग रेट ऑफ चाइना। आल्सो न्यू दिल्ली, जब भी देखो आप आंसर्स लिखते हैं ना इंटरनेशनल रिलेशंस में, हमेशा आप क्या किया कीजिए, कैपिटल्स के नाम लिखा कीजिए। जैसे यू शुड बी मेंशनिंग बीजिंग, यू शुड बी मेंशनिंग न्यू दिल्ली इंस्टेड ऑफ India. So also New Delhi needs to balance the equation with both Russia and China. Former being the closest partner since India's freedom. जब से हमें आजादी मिली है तब से हमारा क्लोज पार्टनर। डू यू नो, शुरुआती दिनों में रशिया के साथ बहुत ज्यादा बढ़िया रिलेशन नहीं थे, बट ग्रेजुअली इतने इंप्रूव हुए हमारे रिलेशन उसके साथ। एंड देन हमारी उनके साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी भी, जिसके रिगार्डिंग अमेरिका हमें बोलता था कि वैसे तो आप अपने आप को नॉन अलाइंड बोलते हो, बट अपने डबल स्टैंडर्ड्स यहाँ शो करके जा रहे हो, वहां पर फिर आपने क्यों फ्रेंडशिप ट्रीटी की। एनीवे हिडन तौर पर हम एक तरह से उन्हीं की तरफ झुकाव था हमारा। उसके बहुत सारे फैक्टर्स से फिर कभी बात करेंगे। सक्सेस टू प्रोफेशनल यूएसएस टाइटन द नॉर्म्स ऑफ L1 एंड H1B वीजा कैटेगरी। सो एनीवेज कंक्लूजन में यू नीड टू राइट कि हमें कैसे बैलेंस करना है, एंड देन उसके बाद एक होलिस्टिक आंसर आप तभी लिख पाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में जो जो मैंने चीजें आपको पूछी थी कि कैसे हमें बैलेंस करना चाहिए कि रशिया की तरफ टिल्ट के अमेरिका की तरफ, तो यू शुड राइट दैट। So till then, for ending the class, 35,000 के बैच के बारे में बता रहा हूं, विच इज ऑनलाइन बैच, एंड इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी फ्री डेमो क्लासेस बुक कर सकते हैं। एंड मेक श्योर आप रेटिंग देकर जाएं क्लास को, 4 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार, 5 स्टार, विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल। मिलेंगे फिर अगली क्लास में। सी यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।